नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कल फ्राइडे है, यानी कि 9 अगस्त 2024, और आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूं। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। याद रखें, अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से बैंक निफ्टी का चार्ट, मैंने कल आप लोग को बैंक निफ्टी के बारे में बोला था कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप देखिए 37 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है है ना। हालांकि 400 के पास टिका ही नहीं। ये भी बात मेरा था कि 50,400 से 500 जो है इसका बड़ा हर्डल बनेगा। 2:30 बजे के बाद अगर 50,500 के ऊपर टिकता है तो 51,000 तक के लेवल दिखाएगा। तो गया ही नहीं, 50,400 से ही ब्रेक हो नीचे आ गया। बिल्कुल जो लेवल निकला था मेरा, वो बिल्कुल उस लेवल पे इसने बिलीव किया। अब यहां पर एक लाइन को लगा के इस लाइन को यहां से मैच करा देंगे। फिलहाल यही है, यही काम है, ठीक है। अब इस काम में समझना है कि सबसे पहले हमें डेली के चार्ट को देखना है, और डेली के चार्ट पे आके हम देखेंगे कि 50,156 की क्लोजिंग है। लो लगाया है 49,830। तो आपके दिमाग में एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जो 3 से 4 दिनों का लो था 49,600 से लेके 49,800 का, अब ये एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है, ये समझ आ गया। और जो 50,500 वाला एरिया है, 50,500 400, ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये भी समझ में आ गया है कि नहीं, ये भी रेजिस्टेंस है, ये आपको पता चल गया। अब हमें इसी चीजों को समझना है कि अगर ये नीचे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो जाहिर सी बात है एक सेलिंग बन जाएगा, और वो सेलिंग का जो प्राइस होगा, वो भाव होगा कहाँ, 50,000 के नीचे। अगर आप 50,050 के नीचे भी सेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया लेवल है 50,500 के बिलो। यानी इसके नीचे अगर 50,500 नहीं बल्कि 50,050 का लेवल, ठीक है। 50,050, 50,050 लिखूंगा, तब यहाँ पे 50 लिखूंगा। इस लेवल के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। तो यहाँ पे आराम से लिखिए कि हमें सेल करना है 50,050 के नीचे, और अगर 50,000 के नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है। तो टारगेट आपको बनेगा 49,900 से 49,700 आप पकड़ के चल सकते हैं, या 800 भी लीजिए। और उसके बाद अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तो 49,700 से लेके 49,600, खराब होने की कंडीशन में 49,500। हाँ, 500 के नीचे नहीं जाएगा, 600 से ही बाउंस कर जाना चाहिए। अभी तक का तो चार्ट ये बता रहा है, ठीक है। आज कोशिश भी किया था होल्ड करने का, फिर ऊपर से बिकवाली आ गया। यानी सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी चल रही है। अब ये काम हो गया आपका। चलिए, आप यहां से ध्यान रखेंगे सेल साइड के लिए पुट ऑप्शन अगर बाय करते हैं तो 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बैंक निफ्टी का कॉल भी दिया था मैंने आपको, पुट भी दिया था, दोनों के टारगेट आज आ गए। आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। ये हुआ सेल साइड के लिए। बाय के लिए ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखें कितनी दफा इस एरिया को इसने क्लेम करने का कोशिश किया, ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। ये भाव आता है यहाँ 50,300, ठीक है। तो 50,300 के ऊपर निकलने पर BUY बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 50,400 से लेके 50,500 का टारगेट आपको मिलेगा। 50,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा, एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर ये सस्टेन करने में कामयाब होता है तो ये फिर जो होगा 50,700 से 51,000 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। 51,000 के ऊपर जब तक 1 से 2 दिन क्लोजिंग ना करे तब तक अभी हम लोग खतरे के जोन में है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो 51,000 तक ऐसे ये जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात है गैप अप और गैप डाउन का। देखिए, अगर ऑप्शन डेटा आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट साफ सुथरा बताया वैसे रहा है, मैं आपको ऑप्शन डेटा ही दिखाता हूँ, वो मैच कर जाता है मेरे चार्ट से अपने आप। ये है ऑप्शन डेटा। पीसीआर अभी पुट कॉल रेशियो जिसको बोलते हैं, वो ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, बीच में है, न्यूट्रल है, जाने देते हैं, ठीक है। 50,100 वो एरिया है पहला, 50,156 पे क्लोज कर रहा है कि इसके नीचे जाने पे पहला बिकवाली का लेवल बन सकता है। ये
मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे अगर आ गया तो थोड़ा गिरावट बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 50,200 के पास में एट द मनी, 50,156 में क्लोजिंग है तो एट द मनी 50,200 होगा। यहाँ पे 5.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो 7.8 लाख है, लगभग 3 लाख ज्यादा है क्या रेजिस्टेंस। तो पहला रुकावट का एरिया ये है, ये अगर टूटता है तो आपको 50, 300, 400 और 500 तक के लेवल बनेंगे। 500 पर बहुत बड़ा हर्डल है, 14 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, पुट राइटर 4.5 लाख के आसपास में। मैंने आपको 50, 300 के ऊपर इसीलिए बोला क्योंकि वहां पर एक हर्डल चार्ट पे दिख रहा है, वो अगर ब्रेकआउट होता है तो ये सारे जो कॉल राइटर है ना, ये 2, 7, 5, 12, 13 लाख के आसपास में कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये कवर करके लेकर आएगा इसको 50,500 पर, ये ध्यान रखना। इसी तरह से हम नीचे की तरफ देखें, ये तो ऊपर की बात हो गई, अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ जो आज का लो प्राइस है 49,800 के आसपास, यहाँ पे 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर आधा है 1,22,000, तो ये अच्छा सपोर्ट, ये टूटने के बाद 49,600 से 700 तक जा सकता है नीचे, और 49,500 के ऊपर जब तक है ना, टेंशन की बात नहीं है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज होता रहेगा। तो मैं गैप अप सिचुएशन में अगर बात करूं कि अगर ये डायरेक्टली 50,500 से 50,600 के आसपास में खुलता है तो एक चांस आपको सेल ऑन राइज की तरफ ही रखना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल करेंगे, और टारगेट 50,400 से लेके 50,200 तक के लेवल आपको बनेगा। ज़्यादा खराब हुआ तो हो सकता है कि 50,100 तक आ जाए। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 50,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके आप पुट ऑप्शन चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुलता है, नीचे अगर ये 49,600 से 49,800 के बीच में कहीं पे भी खुलता है तो ये एक बाय ऑन डीप का एरिया होगा। इस 3 एरिया पर आपको बाय ऑन डीप करना है। टारगेट 49,900 से लेके 50,200 तक के टारगेट आपको मिलेगा, और इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन की तरफ आप अगर नजर रखेंगे तो 49,800 की स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी का आज था एक्सपायरी, तो चलिए जरा हम लोग निफ्टी में देखें कि निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को देखेंगे, और डेली के चार्ट में निगेटिव क्लोजिंग है, कोई बात नहीं, लो लगा है 24,080, 24,050 पकड़ सकते हैं राउंड नंबर में, और क्लोजिंग कर रहा है 24,170। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 23,900, इसके नीचे जब तक नहीं जाए फ्रेश बिक वाली नहीं आएगा। ऊपर की तरफ में जो हर्डल है वो बन चुका है अब आपके लिए 24,000, हालांकि 400 वाला एरिया तो है ही, लेकिन 24,350 ये एरिया, कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं इसी 2 एरिया पर बात कर रहा था, 24,350, 400, वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। 24,500 के ऊपर सस्टेन कर गया तब ये ट्रेंड बदलेगा, अदरवाइज नहीं। आते हैं चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट पे आपको सीधा सीधी समझना है कहां पर बाइंग और सेलिंग बनेगा। अब आपको ये लाइन को पकड़ने, देखिए चार्ट को रीड करना, चार्ट को समझना ही अपने आप में आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। अब पहले मैं कभी इधर से लाइन लगाता हूँ, कभी उधर से लाइन लगाता हूँ, तो आप लोगों में बहुत सारा होता है ये लाइन क्या खेलता है। एक्चुअली ये डायरेक्शन बताता है, ये चीज़ों को हम लोग क्या है, अंतिम पायदान पर है। बड़े इस स्टॉक मार्केट में बड़े माफियाओं के बीच में, बड़े बड़े जो माफिया होते हैं ट्रेडर, उनके बीच में हम लोग बहुत अंतिम पायदान पे, हमारे पास न्यूज़ हो जाए, मार्केट रिलेटेड कोई इम्पैक्ट हो जाए, वो सबसे लास्ट में आता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या रहता है, हमारे पास बस चार्ट रहता है। तो हम क्यों ना चार्ट पर ही अपने आप को इतना कमांड कर लें कि उससे डायरेक्शन हमको मिल जाए, ताकि हम अगले के भरोसे ही ना बैठें। बात समझ, इसलिए चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर चार्ट क्या बता रहा है कि 24,050 के नीचे टूट गया तो ये 24,000, और ये टूट गया तो 23,900 तक आने की संभावना बन सकता है। तो कोई भी बच्चा भी बोलेगा कि भैया जी ये लाइन टूटने पर बेच सकते हैं, बिल्कुल बेचेंगे। 24,050 के नीचे आने पर सेल करेंगे, और टारगेट हो सकता है पहला 24,000, यहाँ पे एक बार अटक सकता है, और अगर ये टूट गया तो 23,950 से 23,900 तक के लेवल बनेगा। देखिए 50-25 पॉइंट बफर रखना चाहिए हमेशा, तो 23,850 लेके चल सकते हैं, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी गुड सपोर्ट। 23,850 इसके पास में आ जाता है तो तुरंत बाउंस भी हो जाएगा, बाउंस तो ये 23,900 से ही हो सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस 24,000 का लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर हम मुझे बाय करना है तो मैं किस लेवल के ऊपर निकलने पे बाय करूं? कुछ लोग कहते हैं आप एक साइड क्यों नहीं बताते,
या तो नीचे का बताओ या तो ऊपर का बताओ। भाई वो तो वॉरेन बफेट साहब भी नहीं बता पाते ऊपर की नीचे, है ना। तो फिर मैं कौन सी चीज हूँ भाई? मार्केट को जिस जो कह दिया कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है पहले से, वो आपको बना रहा है बहुत बड़ा वाला, या तो वो बेवकूफ़ है या फिर वो बनाने की कोशिश करता है। प्रिडिक्शन नहीं करना है उसके कि एकदम ऐसा ही होगा, नहीं, वो जैसा करेगा मार्केट आपको उसके साथ वैसा हो जाना है, बस सिंपल बात है ना। क्यों उससे लड़ाई करना है हमको? जिधर मार्केट बोला हमको उधर चल देना। ये है फ्लेक्सिबल जीभ। 32 दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित रहता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो फ्लेक्सिबल बनिए, जीवन में सेफ रहिए। चलिए खैर, जाने देते हैं इन ज्ञान की बातों को। फिर कभी बाय करेंगे, और किस एरिया पर बाय करेंगे, किस एरिया पर, जब ये ऊपर के इस एरिया को ब्रेकआउट करना शुरू करेगा, और वो आता है 24,200 का एरिया। अब देखिए यहाँ पे से बहुत सारे लोग कहते हैं इतना ऊपर कौन बाय करेंगे? भैया लेवल ही वही आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 24,200 ये वो एरिया है जिसके ऊपर बाइंग का पोजीशन बन सकता है, और टारगेट आपको 24,250 से 24,300 तक का एक छोटा वाला एरिया। मूवमेंट अगर आ गया बढ़िया वाला तो 24,350 से 24,400 तक, और 24,400 तो अभी भी हर्डल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये तो रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे आके आपको निकल जाना है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 24,200 के ही स्ट्राइक प्राइस या 250 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये, सॉरी इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का विश्लेषण। और अगर निफ्टी भी डायरेक्टली ऊपर खुल जाए तब क्या करेंगे, यानी कि गैप अप खुल जाए, तो देखिए गैप अप भी खुलता है, तो 24,400 और 24,350 इस एरिया पर अगर खुल जाए तभी हम सेल करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, और टारगेट हमें मिलेगा 24,300 से 24,200 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा। 200 फिर सपोर्ट का काम करेगा, बफर लेगा तो 24,150 तक के एरिया को पकड़ेगा नीचे की साइड में। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,400 के एरिया का या 350 का भी लेके चला जा सकता है। 24,350 इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल गया, चलिए मैं इसको वापस ले आता हूं। अगर ये गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन, ठीक है, यानी कि नीचे डायरेक्ट अगर ये इस एरिया पे खुलता है, 23,900 पे बहुत अच्छा एरिया है, 23,850 पे ये भी एरिया है। इस दो एरिया पे कहीं पे भी खुले तो हम जरूर बाय करेंगे। जितना नीचे खुले उतना जल्दी बाय करेंगे। टारगेट ऊपर 23,950 से 24,100 तक के लेवल बनेंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,950 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड 9 अगस्त 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और हमेशा याद रखिए, रोम को बनने में हजारों साल का समय लग गया था, सैकड़ों साल से भी ज्यादा हजारों साल लग गया था एक समृद्ध रोम बनने में, है ना। रोम जो कहते हैं ना, आप लोग रोम सिटी सुनते हैं, कि रोम को बनने में 1000 साल लगे, लेकिन हिरोशिमा को बर्बाद होने में एक क्षण लगा। एक बम गिरा, हिरोशिमा तुरंत बर्बाद हो गया। तो बर्बाद अगर आप होना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, ये आप पे डिसाइड है। बनने में टाइम लगता है, याद रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।